बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफ़ान हाशमी आपको इरफ़ान हाशमी ऑफ़िशियल में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको जी आज सर को इरफान। मैंने आज वैसे वैसे तो हमारा आखिरी शो का तो आज ऑफ है, मंडे को इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन आज कोई डेवलपमेंट है तो जरूर बात करें। बिल्कुल सर वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जनाजा उठ गया, अब कतबा लगने की तैयारी हो रही है, बल्कि वो भी लग गया 40वां शायद होगा। आपको याद है सर एक बात मैंने कही थी कुछ अर्सा पहले कि ये फिल्म नहीं चलेगी, कैरेक्टर्स, राइजिंग स्टार्स, स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है यहाँ पर बैठ के और बड़ी-बड़ी लोकेशंस देखी, गुजरांवाला, सिंध, बलूचिस्तान, पता नहीं कहाँ-कहाँ सैर इन्होंने हमें करवाई और जो फिल्म तैयार हुई है सर वो चलने का नाम ही नहीं ले रही और जो बीच में कुछ आर्टिस्ट थे वो खिसक गए और कह रहे हैं कि हम ये फिल्म मुकम्मल नहीं होने देंगे। तो सर फिल्म तो नहीं चली, बनी नहीं तो चलेगी कैसे? क्या कहेंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं जनाजा उठ गया और ये हो गया। मेरा ख्याल है कि ये अभी थोड़े दिन लगेंगे, इनको आपस में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होंगी, उसके बाद फिर फॉर्मली जब आएगा टाइम दफन करने का तो फिर वो एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे और फिर वो दफन तो खैर हो ही जाएगी। मगर ये कि यही होना था ना इनका, जब बुनियाद ही कोई नहीं थी, जिस बुनियाद पे ये खड़े थे, और रेत की एक वो रेत की दीवार कह लें या रेत का एक वो पैच था, उसके ऊपर खड़े थे। वो कहीं से गिर रही है, कहीं से वो किश्ती में से पानी जा रहा है, कहीं इधर से डूब रहा है, कहीं एक प्लग कर रहा है। कोई अजीब गरीब किस्म का इनका हाल था। भांत भांत की पता नहीं इन्होंने वो जमा की हुई थी सारी पार्टियां, और कोई आधे एक आदमी की पार्टी है, कोई जीरो पार्टी है, कोई पता नहीं राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई इनकलाब है, कोई शराब है, पता नहीं क्या है। मतलब वो उन्होंने एक आदमी इमरान खान को हटाने के लिए उन्होंने जो मिला उन्होंने कूड़ा कबाड़ जमा कर दिया। और अब वो आखिर में यही हुआ कि वो जिनके रियल स्टेक्स हैं इस सिस्टम में, उन्होंने तो जवाब दे दिया कि जी हम तो अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार नहीं है। ये क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है कि कभी जलसे करते हैं, कभी मार्च करते हैं, कभी जुलूस करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, लेकिन हमने छोड़ना वोड़ना कोई नहीं है। उन्होंने बल्कि उल्टा ये काम किया कि इनको यूज करके और 2-3 सीटें और सेनेट वेनेट में पकड़नी और यानी ये उन्होंने बजाय इसके कि इनको हटाते वो खुद और मजबूत हो गए अंदर आके। तो अल्टीमेटली इनका यही होना था। अब लेटेस्ट अब बयानबाजी जो ये कर रहे हैं, तो अभी तो और होगी। आज भी बहुत मेरा ख्याल है कई बयान लोगों ने दिए एक दूसरे के खिलाफ। वो शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी फैसला करे, अगर नहीं करेगी तो हमारी राहें जुदा हैं। फिर इसी तरह के बयान फजल रहमान साहब ने भी कहा। सर वो सबसे इंटरेस्टिंग था। यहाँ की जो खबरें हैं लंदन से, वो बड़ी हीटेड डिबेट हुई और बड़ा कुछ हुआ। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब आपने मुझे फ्रंट मैन बनाया था, मैं तो इन्हें फ्रंट मैन ही कहता हूँ। और इनके से हाथ तो कुछ भी नहीं आया, ना तहरीक से कुछ आया, ना वैसे कुछ आया। और उन्होंने कहा कि डरते क्यों हो, जेल जाओ, आसान नहीं है सियासत करना। वो मौलाना साहब तो निकले थे ना जी, तो वो खुदा को ढूंढने के लिए, और वो बहरहाल खुदा तो मिला नहीं, ना खुदा ही मिला और ना सनम ही मिला और ना इधर कहीं के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना बीच में भी नहीं रहे। वो तो पता नहीं कहाँ गए मौलाना साहब। उनकी तो हालत बड़ी पतली है आजकल, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और देखिए, असल सारा का सारा ये ड्रामा था, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को यूज करना, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना और अपने फायदे उठाना। तो इसमें सबसे ज्यादा कामयाब तो हो गए जरदारी साहब। उन्होंने बड़े अच्छे तगड़े फायदे उठा लिए। मौलाना साहब को पैसे वैसे जो मिलने थे, और जो लॉन्ग मार्च होना था, जो धरना होना था, बच्चों को लाना था, और ये वो सारा का सारा प्रोग्राम तो रह गया। नून लीग ने अपने जो मरियम साहिबा है, उन्होंने अपनी लीडरशिप अपनी पार्टी पे तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। एक फायदा उनको जरूर हुआ कि इस दौरान में उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और अब जब से वो हमजा साहब बाहर आए हैं और बाकी सारी ये सेटबैक्स उनको हुए हैं, तो आपस में वहां भी एक लड़ाई चल रही है कि जी अब हम कौन कंट्रोल करेगा। तो उनका भी हालत जो है खराब ही है।
आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, एक कोई कहानी चल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी और वो भी लीक हो गई। अब आपस में घर की अगर कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अगर लीक हो रही हैं और कौन लीक कर रहा है भाई? अब ये तो मुझे नहीं समझ आती कि कोई 4 घर के बड़े बैठे हुए बात कर रहे हैं और उसमें से कोई घर वाले ने लीक किया या तो, या वो कोई। वो सर यहाँ पे मैंने आज कोशिश की बात करने की। इसहाक डार साहब उसमें मौजूद थे, उनसे पूछा, कोई जी। जवाब नहीं आया। क्योंकि नवाज शरीफ ऑब्वियसली कंट्रोल करते हैं सारे मामलात को, उनके बेटे हसन, उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं आया। अली डार, क्योंकि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का वो सारा सेटअप जो है ना, वो इसहाक डार के बेटे अली डार के जिम्मे होता है, वहां से भी कुछ नहीं आया। टेक्नोक्रेट वो है उनके। अच्छा। हाँ, टेक्निकल, हाँ टेक्नोक्रेट ही कह लें, इंजीनियरिंग सारी उनके जिम्मे है। तो वो अच्छा। अब एक बंदा रह जाता है, वीक लिंक जो है ना सर, वो है हमजा, क्योंकि उसमें तो उस वीडियो और मुताबिक तो बड़ी तारीफ हुई कि सीखो कुछ हमजा से। तो सर शक तो वहीं जाता है, वहां भी मैंने राब्ता करने की कोशिश की, कोई साहब उनकी जो डायरी मेकर जो मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। तो सर खैर, देखिए, एक जो उसका वर्जन मैंने सुना उस वीडियो का, उसमें तो मुझे अजीब सी कोई बात नजर आई। उस वर्जन में ये था कि नवाज शरीफ सपोर्ट कर रहे थे हमजा को और जी कह रहे थे कि ये ठीक कह रहे हैं और इसकी बात सुनो, और मरियम साहिबा सपोर्ट करी थी इसहाक डार को कि नहीं इनकी बात सुनो, और ये यूसुफ रजा गिलानी के मसले पे यही इक्वेशन बताई गई कि जी डार और मरियम एक थी कि जी नहीं इनको लड़ना चाहिए, और नवाज शरीफ और हमजा कह रहे थे नहीं हमें इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक कोई अजीब सी इक्वेशन हो गई, यानी नवाज शरीफ अब अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हमजा साहब पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या मसला है? यानी क्या हो रहा है ये पार्टी के अंदर? सर नवाज शरीफ साहब का तो मसला यही हमेशा से रहा ना, बड़े अग्रेसिव रहे हैं। तब क्योंकि बेटी अपने वाले साहब पे गई हैं, तो वो भी एग्रेसिव हैं, और अब इनका एग्रेसिवपन जो एग्रेशन नजर आ रहा है पूरी पार्टी के अंदर, तो हम फील कर सकते हैं। वो तो एग्रेसिव जो उनके पॉलिसी थी वो तो फेल हो गई ना। हम्म। उसने क्या अचीव किया? उसने तो उल्टा जरदारी साहब को सारे फूल फूल और पत्तियां और बागों बहार उनके दामन में फूल ही फूल हो गए, ये तो वैसे की वैसे ही बैठे रहे सारे। जी। तो खैर तो सर ये। ये, जी 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 बताइए। सर ये जो इस्लाहात वाला मामला है, चल पाएगा आगे? क्योंकि कोशिश हुकूमत कर रही है। देखिए, अब हुकूमत को तो आज भी मेरी एक हुकूमत के एक बड़े इम्पोर्टेंट वजीर साहब है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी अब इमरान खान साहब और गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सीरियस है कि हमने जो कुछ नहीं किया और या जो कुछ हम नहीं कर सके पिछले 2 साल में, वो हमने अब 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर करना है, और बड़े जोर से करना है और पूरे ताकत से करना है, उन्हें किसी की परवाह नहीं करती। अब वो ला रहे हैं नैब का लॉ, ला रहे हैं जो कि पहले हमने सुना था कि नैब के कानून में वो तब्दीली होगी, उसको लेके आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो जो चेंजेस हैं उन्होंने वो असेंबली के थ्रू वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। असेंबली के थ्रू अगर अब इनमें अगर टूट फूट बाकायदा हो गई, फॉर्मलाइज हो गई, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इनके साथ मिल गए, तो असेंबली में वो पूरा सारा कुछ चेंज कर लेंगे। और जो इलेक्शन लॉज को चेंज करना है इन्होंने, इसके लॉज को चेंज करना है, दूसरे और बाकी जो इनकी पॉलिसीज थी वो जो, तो वो उस पे तो ये बड़े स्ट्रांग तरीके से जा रहे हैं। जी और मेरा ख्याल है यही सही पॉलिसी भी है उनकी कि जी बहुत टाइम उनका वेस्ट हो गया इस लड़ाई झगड़े में, और अब बाकी लोग ये अपना करते रहे कि लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा, तुमने ये किया तुमने वो किया, किसने किसको छुरा मारा, ये किया, ये आपस में झगड़ा वगड़ा करते रहे। उससे अब कोई फिक्र नहीं करने वाला इनकी। वो अपना काम करने जा रहे हैं और बड़े तेजी से करने जा रहे हैं। सर, तो ये लॉन्ग तो है। मार्च तो सर इस हिस्ट्री ना, वो ऐसी बात नहीं है सर। आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पंजाब हुकूमत, ऑब्वियसली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नवाज शरीफ साहब ने अपने दोनों दौर 1985 टू 1990 सर 1352 प्लॉट्स दिए सर, यतीमों बेवाओं के ये प्लॉट्स थे 1352। अच्छा, इसमें नाम भी सर आए हैं। गुलबर्ग का इलाका सर लाहौर 5, फैसल टाउन में 31, मॉल टाउन में 32 है, इस्लामाबाद टाउन में 37 है, सबसे ज्यादा जोहर टाउन में 646 सर। एक बंदे को लगाया गया मिस्टर कमरुज़्ज़मान खान, और ये कहा जाता है कि क्लर्क था जिसे एलिवेट किया गया और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया कि चोरी को। अब जाहिर सी बात है सर, जब सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद होंगे तो
कहा जाएगा कि इस चोरी को बचाना है, और चोरी को वो बचाएगा इसलिए क्योंकि उसने मिलकर चोरी की है। देखिए, ये तो अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो करप्शन के खिलाफ जो है और अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ जो मुहिम है ना, उसमें बड़ी शिद्दत भी आएगी और तेजी भी आएगी, और वो बख्शेगी नहीं किसी को। मरियम के खिलाफ भी आपने देखा होगा कि जी 2-3 केस आ गए और उनको बुला लिया। एक पहले केस में बुलाया था, फिर और 2-3 केसों में बुला लिया उनको। ये जो केस है ये तो पता नहीं कितने अरबों और खरबों के कहानी है, और 1985 से 90 तक ये तो एक पोर्शन है। इनके जो 3-4 हुकूमतें आई हैं उसमें इन्होंने पता नहीं इस्लामाबाद में क्या क्या किया है और लाहौर में क्या क्या किया, पूरे पंजाब में क्या क्या किया है, वो तो अभी सारा सामने आएगा। पकड़ने वाला कोई चाहिए, पकड़े कोई सही। असल में तो बात यह है कि केस तो बहुत आ जाते हैं। असल सीधी बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है ना, ये शहजाद अकबर साहब जो है खासकर, और भाई बहुत सारे केस हर एक के खिलाफ आ गए। किसी 1-2 केस में ले जाकर इनको सजा दिलवाओ अगर एविडेंस है पक्की पक्की, और कहानियां ना सुनाओ यार। ज्यादा लोग कहानियां सुन सुन के अब तंग आ गए, असली बात ये है। सर मैं तो कुछ ज्यादा तंग आ गया हूँ, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का नाम। आपके खिलाफ तो केस नहीं है ना, जिनके खिलाफ केस है वो भी सुनते होंगे कि यार, और वो भी अब हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। कहना यार क्या रोज आके तो मीडिया पे ये इतने आ गए और इतने पकड़े गए और इतनी टीटी आ गई और इतने प्लॉट आ गए, ये सब कहानियां हो चुकी। यार कोई किसी नतीजे पे पहुंचे भाई। मंतकी इंजाम तक पहुंचाना सर बहुत ही जरूरी है। सर एक खबर भी है ब्रॉडशीट की, सर कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई है और वो किसी भी लम्हे हवाले की जाएगी हुकूमत के, और फिर वो जब मंजर आम पे आती है तो सर सरप्राइजेज हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये तो आप बताएं, आपके सोर्सेज अच्छे हैं काफी ब्रॉडशीट के मामले में। सारा खेल ही आपने शुरू किया था, यू आर दी मतलब मेन कैरेक्टर इसमें। आपकी क्या खबर है कि ब्रॉडशीट का जो रिपोर्ट आएगी तो वो किस किस को लपेटेगी, किस किस का, कौन सी आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्या होगा? सर गवर्नमेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, और नहीं ना है। ही गवर्नमेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने जो है ना सर उन करेक्टर्स को है जिन्होंने ये डील की और मुआहदे किए। एंड आई थिंक जो सफीर होगा, वो तो बड़े पुराने लोग हैं, पता नहीं है भी कहाँ, जिंदा भी है कि नहीं है, क्या उसका क्या सर होगा? सर 3 जनरल्स के बयान कलमबंद हुए हैं सर, 3 जनरल्स के इसके अंदर। और ये है कि ये सरप्राइज होगा बहुत सारे लोगों के लिए, और इसको कमीशन जो है वो देने जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर सर है बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इसको पब्लिक करना। अगर वो पब्लिक नहीं करते ये तो फिर आप जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इसको घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि ये सारा पुराना किस्सा था। इन्होंने तो आके, इनको तो वो कोर्ट के जब इनके अकाउंट फ्रीज हो गए और एम्बेसी का अकाउंट फ्रीज हो गया, या बैंक का, यूपीएल का किसका अकाउंट फ्रीज हो गया, अभी बैंक का कौन सा बैंक था वो, और लोगों के पैसे बंद हो गए और इनके अपने खर्चे वो जो चलना थे वो बंद हो गए, तो फिर तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो करना था। और एक्शन यही था कि जी पैसे दो उनके, और कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया है वहां पे, और तो देना पड़ा इनको। इसके अलावा इन इन लोगों का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या क्या वो अब चार्जेस जो भी लगाते रहे कि जो पैसे मांग रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, कोई उसमें पता लग जाएगा? आपकी रिपोर्ट आएगी कि क्या, कौन मांग रहा था या इंशाल्लाह नहीं सर। मांग रहा था। सर हमें 23 मार्च तक इंतजार करना है, उसके बाद इंशाल्लाह विल बी इन पोजीशन कि हम कोई बड़ी खबर 23 क्या हुई। मार्च का तो आप यौम पाकिस्तान मनाए, परेडे वरेडे देके धूम धड़कता होगा, खुशी मनाए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता बिल्कुल है। सही है। वीर जी हमारी आज की वीडियो थी। सर जाते जाते एक सवाल जो और करता चलूं, काजी फायज ईसा साहब का केस सर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज किसी ने बात की कि अगर कोई यंगस्टर वकील उनका केस लड़ता तो इन जज साहब से बेहतर उनका केस लड़ा जाता, क्योंकि उन्होंने दलील कानून की कोई बात नहीं की, दिल की बातें सारी की हैं। देखिए, मुझसे आज कोई और भी ये पूछ रहा था, तो मैंने उसको कहा जी काजी ईसा साहब जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कोई जज साहब बोल रहा है, लेकिन उसको अब बिल्कुल ये यकीन नहीं है कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जज रहूंगा या कभी इसका चीफ जस्टिस बनूंगा। वो यानी खरी खरी सुना रहे हैं, फौजियों को सुना रहे हैं, आईएसआई का नाम लेके, इनका नाम लेके, सारे वो काम कर रहे हैं जो उनके जज ना बनने में बड़ी उनकी मदद करेंगे। तो वो अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये, लेकिन ये कि उनको
लगता है कि उनको भी पता चल गया है कि जी अब मैंने इनकलाबी बनना है या सियासत में आना है या पता नहीं क्या करना है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे सर। और व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था मुख्तसर। ये अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और इंशाल्लाह शाहीन साहब के साथ हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने। थैंक यू सर, थैंक यू।